हेलो मेरे प्यारे साथियों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूनिट नंबर 10 इकोलॉजी, चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम पार्ट 10 के बारे में। इस प्रेजेंटेशन में आप पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। माय सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। दोस्तों देखिए, इस प्रेजेंटेशन में आप पढ़ेंगे कि देखिए कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स को ट्रॉपिकल पिरामिड्स कहते हैं। आप एनसीईआरटी की 12th के बुक में देखा होगा कि पिरामिड्स की रचनाएं यहाँ पर थोड़ी अलग तरह का पिरामिड्स दिया है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स उसे ट्रॉपिकल पिरामिड कहते हैं और इस की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। देखिए ये पिरामिड क्या होता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड शोइंग द फीडिंग रिलेशनशिप ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फीडिंग रिलेशनशिप यानी कि खाने की रिलेशनशिप, न्यूट्रिशन के रिलेशनशिप इकोसिस्टम में आप पाए जाते हैं और उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि पिरामिड के फॉर्म में शो किए जाते हैं। उसे इकोलॉजिकल पिरामिड्स या ट्रॉपिक पिरामिड्स कहते हैं। देखिए कि आप वाकिफ है कि शेप्स ऑफ पिरामिड्स में, और देखिए कि बेस ऑफ पिरामिड ये ब्रॉड होता है। ये देखिए आपको पिरामिड दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में। देखिए कि ये बेस आपको ये ब्रॉड दिखाई दे रहा है और नैरो डाउन टू द एपेक्स। जब एपेक्स की बात करते हैं तो ये नैरो डाउन होता है। दोस्तों कि वन गेट अ सिमिलर शेप वेदर यू एक्सप्रेस द फूड और एनर्जी रिलेशनशिप। फूड और एनर्जी रिलेशनशिप किन में होता है? तो ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। देखिए कि इस ट्रॉपिक लेवल की जब बात करते हैं तो पिरामिड्स के 4 ट्रॉपिक लेवल पाए जाते हैं और इस 4 ट्रॉपिक लेवल में फूड और एनर्जी रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिजम्स में। तो इसकी ही इस प्रेजेंटेशन में चर्चा करने जा रहे हैं साथियों कि रिलेशनशिप जो भी फूड और एनर्जी का होता है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में, ये रिलेशनशिप एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उस ट्रॉपिक लेवल में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने हैं और उस ट्रॉपिक लेवल का बायोमास यानी कि ड्राई वेट की बात कर रही है, ड्राई वेट और एनर्जी की बात की है। दोस्तों ड्राई वेट किसे कहते हैं? तो ये ड्राई वेट बायोमास डज नॉट इंक्लूड अमाउंट ऑफ वाटर और मॉइस्चर कंटेंट इन इट। तो ये देखिए आपको ये इस बायोमास में वाटर कंटेंट है, मॉइस्चर है, लेकिन जब ड्राई वेट की बात करते हैं तो ये मॉइस्चर कंटेंट हो या वाटर कंटेंट हो, ये रिमूव करके जो भी बच जाता है उसे ड्राई वेट कहते हैं। इस प्रेजेंटेशन में रिलेशनशिप एक्सप्रेस किया जाता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उस ट्रॉपिक लेवल में कितने ऑर्गेनिजम्स है, और बायोमास जब बात करते हैं तो ड्राई वेट और एनर्जी की बात चलती है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि जो भी मैंने पहले ही कहा है कि बेस ऑफ ईच पिरामिड ये ब्रॉड होता है और बेस में प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूसर्स कहा करते हैं और वो आते हैं प्लांट्स और अलगी को, उसे प्रोड्यूसर कहते हैं। हमेशा बेस लेवल पर प्रोड्यूसर पाएंगे। यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर प्रोड्यूसर्स पाएंगे यानी कि ग्रीन प्लांट्स और अलगी भी आता है। और अपेक्स की जब बात करते हैं तो ये टर्शरी या टॉप लेवल के कंज्यूमर्स पाए जाते हैं। इस ट्रॉपिक लेवल में अभी अपेक्स लेवल पर ये क्या होते हैं कि ये टर्शरी कंज्यूमर्स पाए जाते हैं। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर हमेशा टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं। आगे क्या लिखा है? 3 इकोलॉजिकल पिरामिड दैट आर यूजुअली स्टडीड। तो 3 इकोलॉजिकल पिरामिड्स आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं, तो ये स्टडी करना है आपके लिए। तो पहला पिरामिड है पिरामिड ऑफ नंबर्स। इस डायग्राम में देखिए कि ये आपको दिखाई दे रहा है पिरामिड ऑफ नंबर्स, और पिरामिड ऑफ नंबर ये आपके लिए मैं ये पिरामिड जैसा शेप बना रहा हूं। और इसमें क्या लिखा है, इस पिरामिड की बात करते हैं तो पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड है। और ओनली 3 टॉप कार्निवर्स, 3 टॉप कार्निवर्स आर सपोर्टेड इन एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियंस ऑफ प्लांट्स। इस डायग्राम में देखिए कि 5 में ये देखिए 5842000 ये नियर अबाउट कितना होता है 6 मिलियंस। और ये 6 मिलियंस प्लांट्स ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, पीपी कहेंगे उसे। और इस प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पर 3 टॉप कार्निवोर्स ये सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट इकोसिस्टम, यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर ये सपोर्ट करता है अपर 3 टॉप कार्निवोर्स। तो पहले देखिए कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और ये टर्शियरी कंज्यूमर को ये सपोर्ट करता है। आगे क्या लिखा है कि दूसरा पिरामिड है पिरामिड ऑफ बायोमास। इस पिक्चर में देखिए कि आपको ये दिखाई दे रहा है पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या कहा है कि ये शो करता है शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल।
तो देखिए कि ये पिरामिड ऑफ बायोमास ये ड्राई वेट में कंसिडर किया जाता है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर। और जैसे जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर से, ये देखिए कि प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि सेकंड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और टर्शियरी कंज्यूमर यानी कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। बात की है कि बायोमास जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल शार्प डिक्रीजिंग और इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल पर जब आप जाते हैं तो ये बायोमास क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही बात यहाँ पर की है प्यारे साथियों। ये पिरामिड ऑफ नंबर अगेन आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ये ज्यादा है, उससे कम है प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्रोड्यूसर को खाने वाले, उससे भी कम है सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले, और सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले और भी कम है यानी कि 3 दी है। तो ये बात क्या कर रही है आपको, तो ये बात कर रही है कि 3 टॉप कार्निवर जो भी होते हैं, ये 3 टॉप कार्निवर जो भी होते हैं ये सपोर्ट करते हैं इकोसिस्टम बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट्स। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर ये नियर अबाउट 6 मिलियन। नेक्स्ट देखेंगे बायो थर्ड, तीसरा पिरामिड क्या कह रहा है। देखिए कि तीसरा पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये भी एनर्जी का पिरामिड है, लेकिन ये इस डायग्राम में देखिए ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का पिरामिड होता है, वहां पर भी एनर्जी होती है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम का पिरामिड हमेशा इन्वर्टेड पिरामिड होता है, और इसमें बायोमास का ये पिरामिड दिया है स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। देखिए इसके पहले वीडियो में आपने स्टैंडिंग क्रॉप की बात की है, तो स्टैंडिंग क्रॉप अगेन मैं दोहराऊं कि ये हर एक ट्रॉपिक लेवल में, देखिए हर एक ट्रॉपिक लेवल में सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल यानी कि बायोमास होता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसे स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। और ये स्टैंडिंग क्रॉप फाइटोप्लैंक्टन का इस डायग्राम में जब देखेंगे तो ये सपोर्ट करता है कैसे, लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप कौन सा होता है, जूप्लैंक्टन। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ये सपोर्ट करता है लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप को, उसे ये पिरामिड ऑफ एनर्जी जो भी एक्वेटिक होता है वो इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी कौन सा होता है। तो इसकी यहाँ पर जब चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो इस डायग्राम में देखिए, इस फोटोग्राफ में देखिए दोस्तों कि यहाँ पर आपको दिया है आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर देखिए, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर यहाँ पर एनर्जी की आइडियल पिरामिड की 10,000 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम एनपीपी। एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यहां समझेंगे अच्छी तरह से। देखिए सनलाइट एनर्जी से लेस देन 50% एनर्जी ये अर्थ की सरफेस पर क्या होती है, आती है, और मोर देन 50% ये रिफ्लेक्ट बैक होती है। उसमें से 1% एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट करते हैं एनर्जी, सनलाइट एनर्जी को, और आपके लिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल करते हैं। आपने इसके पहले वीडियो में जान लिया है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जितनी भी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर ने बनाई है, वो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, उनके लिए ग्रोथ के लिए कई सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए रेस्पायर करते हैं, ग्रोथ हो या रिप्रोडक्शन हो, इसलिए उसे रेस्पिरेटरी लॉस कहते हैं, और बच जाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यही नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि एनी कैलकुलेशंस एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर्स हैज टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट दैट ट्रॉपिक लेवल। जो भी जितना भी कंटेंट होगा, जितना भी बायोमास होगा, ये इंक्लूड किया जाता है हर एक ट्रॉपिक लेवल, चाहे वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो प्रोड्यूसर की, सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो या प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि हर्बिवोरस की, थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो सेकेंडरी कंज्यूमर्स की, कार्निवोरस की, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हो या हो ये सेकेंडरी कार्निवोरस की। तो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर हैज टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट दैट ट्रॉपिक लेवल। देखिए no generalizations we make will be true if we take only a few individuals at any tropic level into account। जब आप छोटे मात्रा में इंडिविजुअल्स कंसीडर करते हैं तो आप जनरलाइजेशन बना नहीं सकते, ये ट्रू नहीं है। और कैसे, if we take only few individuals at any tropic level into account, और ऑल्सो एक गिवन ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म आप हर एक ट्रॉपिक में लेवल में दिया है, मे ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल साइमल्टेनियसली। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल में ये उसका प्लेस ऑक्यूपाई करता है। कैसे इसको समझेंगे, देखिए कि प्यारे दोस्तों, वन मस्ट रिमेंबर दैट ट्रॉपिक लेवल क्या करती है, रिप्रेजेंट्स करती है फंक्शनल लेवल, कार्य का लेवल रिप्रेजेंट करती है, नॉट अ स्पीसीज। स्पीसीज का लेवल ये रिप्रेजेंट नहीं करती। उस ट्रॉपिक लेवल में कौन सा फंक्शन चलता है इसकी बात यहाँ पर चल रही है।
तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन हमेशा बन सकता है, नहीं बनता है, कैसे? तो लिखा है कि ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट करती है फंक्शनल लेवल, लेकिन स्पीशीज नहीं करती। कैसे? तो गिवन स्पीशीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल, एक ट्रॉपिक लेवल से जो भी स्पीशीज होती है उसे दूसरा भी ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई करती है, समावेशन करती है इन द सेम इकोसिस्टम। एक ही इकोसिस्टम में कोई स्पीशीज होती है तो एक ही इकोसिस्टम में एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल में काम करती है, यानी कि ट्रॉपिक लेवल फिक्स नहीं होता। कैसे? एट द सेम टाइम कहा है। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ आप एग्जाम्पल लेंगे स्पारो का। आप इस पिक्चर में देखिए स्पारो क्या होती है, ये देखिए, इस स्पारो दिखाई दे रही है। स्पारो जब प्राइमरी कंज्यूमर्स होती है, कब प्राइमरी कंज्यूमर होती है? व्हेन स्पारो ईट सीड्स। सीड तो सीड किसी भी प्लांट्स को आते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स को सीड आते हैं, सीड बनाते हैं प्राइमरी ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट। जब प्लांट के सीड स्पारो खाएगी तब रोल स्पारो का होगा प्राइमरी कंज्यूमर का। सीड भी खाएगी, फ्रूट भी खाएगी और पीस भी खाएगी तो स्पारो बनेगी प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन स्पारो कब सेकेंडरी कंज्यूमर होगी? सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन स्पारो ईट इंसेक्ट्स, और वर्म जब इंसेक्ट करेगी तो ये बनेगी सेकेंडरी कंज्यूमर। इस पिक्चर में देखिए कि ये स्पारो ये इंसेक्ट या वर्म्स क्या कर रही है, ईट कर रही है, तो ये क्या बन रही है? सेकेंडरी कंज्यूमर। मतलब कि द ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट फंक्शनल लेवल, नॉट अ स्पीशीज एट ए सच। यही बात यहाँ पर है। असर्टेशन और रीजन में ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। दोस्तों आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों यहाँ पर एनसीईआरटी ने आपके लिए एक क्वेश्चन पूछा है कि इस क्वेश्चन का जिक्र यहाँ पर करेंगे। क्या है क्वेश्चन? कैन यू वर्क आउट हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल्स ह्यूमन बीइंग्स फंक्शन एट इन अ फूड चेन? तो देखिए कैसे, क्या आप बता सकते हैं कि एक फूड चेन में ह्यूमन कितने ट्रॉपिक लेवल पर फंक्शन करता है? तो जी हाँ, यहाँ पर 3 ट्रॉपिक लेवल का जिक्र करेंगे। तो कैसे, इसके एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझेंगे। दोस्तों इस डायग्राम में देखिए कि आपको ह्यूमन की बात की तो कई ह्यूमंस क्या होते हैं, नॉट ऑल ह्यूमंस बिलोंग टू द सेम ट्रॉपिक लेवल्स। तो कैसे, एक ह्यूमन है तो वेजिटेरियन है और ये वेजिटेबल्स भी खाता है और कॉर्न भी खाता है। तो उदाहरण के लिए ह्यूमन जब सब्जियां और कॉर्न जैसे खाते हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। और कई ह्यूमंस क्या करते हैं कि जिसका अर्थ होता है कि कई ह्यूमंस ऑमनीवोरस होते हैं, जिसका अर्थ होता है प्लांट एंड एनिमल मटेरियल दोनों को भी कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये ह्यूमन प्लांट मटेरियल, वेजिटेबल्स या कॉर्न कंज्यूम कर रहा है, उसके साथ एनिमल मटेरियल भी यूज करता है खाने के लिए। तो इस प्रकार ये ह्यूमन थर्ड या फोर्थ ट्रॉपिक पर भी हो सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप बीफ का सेवन करते हैं तो आप थर्ड ट्रॉपिक लेवल का हिस्सा बनेंगे। यहां पर देखेंगे कि इन मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स ऑल पिरामिड्स ऑफ नंबर्स हो या एनर्जी हो या बायोमास, ये अपराइट होता है। देखिए यहां से क्वेश्चन बिलोंग होगा। कई सारे इकोसिस्टम में पिरामिड्स नंबर के हो या ऑर्गेनिज्म की नंबर की बात की है, प्लांट्स और एनिमल की। एनर्जी का पिरामिड हो या बायोमास का पिरामिड हो, हमेशा कैसा होगा? अपराइट होगा। कैसे? प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर, हमेशा प्रोड्यूसर मोर इन नंबर रहेंगे। एंड बायोमास देन द हर्बिवोरस, हर्बिवोरस से ज्यादा बायोमास होगा और हर्बिवोरस ज्यादा होंगे नंबर में एंड बायोमास देन कार्निवोरस। यही बात यहां पर चल रही है। तो इस पिक्चर में देखिए कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और यहां पर ये बात की है कि एनर्जी की, और यहां पर बात की है पिरामिड ऑफ बायोमास की। तो बायोमास यहां पर प्राइमरी प्रोड्यूसर ये ज्यादा होंगे। देखिए नेक्स्ट देखेंगे प्यारे दोस्तों की ऑल्सो एनर्जी एट लोअर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज मोर। कहां पर? जब बात करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर की, एनर्जी की और बायोमास की, यहां पर लिखा है एनर्जी एट लोअर ट्रॉपिक लेवल। इस देखिए यहाँ पर ये एनर्जी का पिरामिड है, ये लोअर ट्रॉपिक लेवल है प्रोड्यूसर्स की, ये मोर होगी यहाँ पर एनर्जी। ट्रॉपिक लेवल जब बायोमास की चर्चा करते हैं तो ये भी मोर होती है, और बात करते हैं नंबर्स की, ये भी मोर होती है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की। तो एनर्जी एट लोअर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन हायर ट्रॉपिक लेवल, यही यहाँ पर कहा है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि कई एक्सेप्शन इस पिरामिड्स में, देयर आर एक्सेप्शन टू दिस जनरलाइजेशन। जो भी मैंने इसके पहले जनरलाइजेशन कहा है, कई एक्सेप्शन है। कैसे? तो आप इफ यू वेयर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन अ बिग ट्री, सिंगल ट्री है यहाँ पर, व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट?
तो कौन से टाइप का पिरामिड आपको मिलेगा यदि सिंगल प्लांट पर कई सारे इंसेक्ट फीड कर रहे, खाना खा रहे उस प्लांट का, तो कौन से टाइप का पिरामिड होगा। देखिए दोस्तों, ये निश्चित पिरामिड, इन दिस पिरामिड नंबर ऑफ, यहाँ पर एडिशनल बात कही है कि इन दिस पिरामिड नंबर ऑफ ट्री विल बी रिमेन ओनली वन, हाउएवर नंबर ऑफ इंसेक्ट्स विल बी इन अ लार्ज नंबर। ये भी सही है। नंबर ऑफ डिक्रीज फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स टू लार्ज बर्ड, स्मॉल बर्ड्स ज्यादा होंगे, लार्ज बर्ड कम होंगे। तो ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ प्राइमरीज एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स यहाँ पर पाएंगे। तो ये पिरामिड कैसा होगा, यही बात यहाँ कर। नाउ वी एड एन एस्टिमेट, इस एस्टिमेट के जब आप ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द इंसेक्ट्स एज ऑल्सो द नंबर ऑफ लार्जर बर्ड्स ईटिंग टू द स्मॉलर बर्ड्स। आपको कोई समझा? देखिए प्यारे दोस्तों, ये सिंगल ट्री है, देखिए बिग ट्री, ये सिंगल है, इस पर इंसेक्ट्स की मात्रा खाने वाली ज्यादा है। इंसेक्ट्स को खाने वाले स्मॉल बर्ड्स होते हैं, तो इंसेक्ट से कम स्मॉल बर्ड्स होंगे और स्मॉल बर्ड्स को खाने वाले बर्ड्स और कम होंगे। तो कैसा पिरामिड आएगा, यही बात यहाँ पर एनसीईआरटी ने पूछ लिया आपको। मैंने आपको आंसर देने का प्रयास किया है, ये सही है। तो ड्रॉ द शेप ऑफ यू वुड गेट, कौन सा शेप आपको मिलेगा, तो इस शेप को पहचानेंगे। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये शेप कैसा दिखाई दे रहा है, ये शेप स्पिंडल जैसा दिखा रहा है। देखिए स्पिंडल शेप्ड पिरामिड आपको आएगा। ये एनसीईआरटी ने नहीं बात की है, लेकिन आपके लिए यह बात मैंने कही है। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी कि पानी की, चाहे वो ओशन वाटर हो या फ्रेश वाटर हो, पॉन्ड इकोसिस्टम हो या ओशन या सी कहेंगे। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम में कैसा होता है, देखिए जनरली इन्वर्टेड होता है। यहाँ पर देखिए आपको ये इन्वर्टेड पिरामिड दिखाई दे रहा है पानी के अंदर का, बिकॉज द बायोमास ऑफ फिशेस फार एक्सीड दैट फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन फिशेस से कम होगी। देखिए इस पिक्चर में देखिए, डायग्राम में देखिए, फाइटोप्लैंक्टन की क्वांटिटी कम है, लेकिन फिश ये प्रोड्यूसर्स, ये फाइटोप्लैंक्टन कहेंगे, अलगी, रेड अलगी हो या ब्राउन अलगी, तो उसे खाने वाले हार्बिवोरस कई फिशेस होती है, और ये हार्बिवोरस फिशेस को खाने वाले कई कार्निवोरस फिशेस होते हैं। इसलिए ये एक्वेटिक इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, सी इकोसिस्टम हो या ओशन, एक ही है। तो इन्वर्टेड पिरामिड आता है। नेक्स्ट देखेंगे, isn't that is the paradox, ये विरोधाभास है। कैसे, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ बायोमास ये इन्वर्टेड होता है, लेकिन आप पिरामिड ऑफ एनर्जी की जब बात करते हैं तो ऑलवेज अपराइट होता है। यहाँ पर पिरामिड ऑफ एनर्जी का डायग्राम दिया है, पिक्चर दिया है, तो ये हमेशा अपराइट होता है। देखिए कैन नेवर बी इन्वर्टेड, ये पिरामिड ऑफ एनर्जी का पिरामिड ऑफ एनर्जी ये नेवर इन्वर्टेड होता है, लेकिन ओशन हो या पॉन्ड हो या एक्वेटिक इकोसिस्टम यही एक ही है, तो हमेशा इन्वर्टेड रहेगा। लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का अपराइट होता है और ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता। क्यों? बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सम एनर्जी ऑलवेज लॉस्ट होती है एज ए हीट ईच ट्रॉपिक लेवल। तो देखिए ये आपको अपराइट पिरामिड, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का यहाँ पर दिया है, और इस अपराइट पिरामिड से यहाँ पर 10,000 जूल एनर्जी है। जब ये प्रोड्यूसर की, प्राइमरी प्रोड्यूसर कहेंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर पर खाने वाले जो भी खाने वाले होते हैं उसे प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, T2 कहेंगे, ट्रॉपिक लेवल 2। तो उससे 90% एनर्जी का लॉस होगा, 10% एनर्जी यूटिलाइज होगी हर एक ट्रॉपिक लेवल में, 1000, 100 और 10 जूल। आखिरी ये 4th ट्रॉपिक लेवल। प्यारे दोस्तों, इस अपराइट पिरामिड में ईच बार इन द एनर्जी पिरामिड, ये एनर्जी पिरामिड दिखाई दे रहा है, ये इंडिकेट करता है, दर्शाता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन द गिवन टाइम। जो भी आपको टाइम दिया है, चाहे वो 1 मंथ का हो या 10 मंथ का हो, एंड एनुअल की जब बात करते हैं 12 मंथ की, पर यूनिट एरिया में होता है। देखिए ईच बार इन द एनर्जी पिरामिड इंडिकेट that amount of energy present at each tropic level in a given time or annually per unit area। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या लिखा है। कई प्यारे दोस्तों इकोलॉजिकल पिरामिड आप जो भी आपने देखे हैं, कई उसे लिमिटेशंस होते हैं। इस पिक्चर में देखिए कि आपको दिखाई दे रहा है इकोलॉजिकल पिरामिड, कौन से लिमिटेशन होते हैं इनकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल। ये सेम स्पीसीज 2 और अधिक मात्रा में ये बिलोंग करती है, ये कंसिडर नहीं किया, पहला लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन है कि
इकोलॉजिकल पिरामिड्स का, ये इकोलॉजिकल पिरामिड अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन अज्यूम करता है, समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर। सिंपल फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। इट डज नॉट अकोमोडेट फूड वेब, तो सिंपल फूड चेन में फूड वेब अन्न जाल अकोमोडेट नहीं करता, ये दूसरा लिमिटेशन है। और मोर एवर कई सैप्रोफाइट्स, इस पिक्चर में देखिए फंगी, मशरूम और बैक्टीरिया, इन्हें सैप्रोफाइट करते हैं, सैप्रोफाइट्स कहते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर। इन्हें आर नॉट गिवन एनी प्लेस, इन्हें स्थान नहीं दिया इकोलॉजिकल पिरामिड। इस पिक्चर में देखिए कि इकोलॉजिकल पिरामिड में इन्हें कोई भी ट्रॉपिक लेवल में डिकम्पोजर्स को स्थान नहीं दिया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपके लेकर, हर एक ट्रॉपिक लेवल में डिकम्पोजर्स होते हैं, क्योंकि हर एक ट्रॉपिक लेवल में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें लाइफ स्पैन होता है, और जब लाइफ स्पैन खत्म होता है तो ये डेथ होती है, और डेथ को डेड ऑर्गेनिज्म को खाने वाले या डिकम्पोजर करने वाले बैक्टीरिया, मशरूम और बैक्टीरिया होते हैं, याद रखना। लेकिन इस इकोलॉजिकल पिरामिड्स में सैप्रोफाइट आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन द इकोलॉजिकल पिरामिड, इवन दे प्ले ए वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में अतिशय महत्वपूर्ण ये रोल अदा करते हैं, लेकिन ये भी लिमिटेशन इकोलॉजिकल पिरामिड ये डिकम्पोजर्स के लिए है। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे दोस्तों, इस वीडियो आप यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।